सरकार इस देश में अगर कोई चलती है तो वो ऑनर ऑफ इंडिया भारत सरकार चलती है। यह कोई राज्य और केंद्र सरकार नहीं है, ये लिस्ट पे चल रही है। अगर समय आया तो इनको चुकना पड़ेगा आदिवासियों के पैरों में। वीपी सिंह का मैंने नाम बहुत सुना है, लेकिन मेरा साक्षात मुलाकात आज ही है। क्या सोचा था नहीं लौटेंगे, जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे भी नहीं। सबसे पहले भगवान बिरसा मुंडा के चरणों में नमन, बाबा साहब के चरणों में नमन, टंडा भील के चरणों में नमन, बड़ा पूजा भील के चरणों में नमन, और देश दुनिया जो समाज यहाँ पर बैठा हुआ है उसको सत सत जोहार। साथियों, आज ऐसी क्या जरूरत पड़ गई हमको कि 149 साल बाद इस तरीके से इकट्ठा होना पड़ रहा है, क्योंकि समाज में जो बिखराव आया है वो कहीं ना कहीं हमारे समाज से ही निकलकर गद्दारों ने हमारे साथ गद्दारी करी है। इसके बाद हमको यहाँ पर बैठना पड़ा है। हम बार बार कह रहे हैं, यदि सूत्र नहीं तो हथियार तो हमने छोड़ा है, लेकिन चलाना नहीं भूले हैं। याद दिला देते हैं कि हमको मजबूर मत करो बिरसा मुंडा बनने को, हमको मजबूर मत करो टंडा बिल बनने को। यह सरकार तुम्हारी बिखर जाएगी। जिस दिन आदिवासियों ने हथियार उठा लिया, जिस दिन आदिवासियों ने अपने वास्तविक रूप दिखा दिया, तो याद रखना ये सरकारें भी तुम लोगों के यहाँ से निकल लेगी, क्योंकि सरकार इस देश में अगर कोई चलती है तो वो ऑनर ऑफ इंडिया भारत सरकार चलती है। यह कोई राज्य और केंद्र सरकार नहीं है, ये लिस्ट पे चल रही है। अगर समय आया तो इनको चुकना पड़ेगा आदिवासियों के पैरों में। हम कह रहे हैं कि आदिवासियों को बचाना है तो एक जाजम पे आ जाना चाहिए। आदिवासियों को अगर बचाना है, आदिवासियों की जमीन को बचाना है तो एकता बनानी होगी, वरना आदिवासियों को टुकड़े टुकड़े में बांटकर ये लोग षड्यंत्र के रूप में आदिवासियों को बिगाड़ देंगे। हम लोग लगातार अन्य क्षेत्रों में जा जाके यही समझाई देता है कि आदिवासियों की एकता बनाओ। देने से मेरा निवेदन है 2 मिनट के लिए बैठ जाइए, 2 मिनट के लिए आप बैठ जाइए, 2 मिनट बाद आप चले जाइए। मैम प्लीज निवेदन आपसे है, 2 मिनट बैठे, समाज की बहनें हैं, मैम से निवेदन है। आप जो जमीन की बात है, आपका पुण्यखड़ी डैम देख लो, आपका निवास क्षेत्र देख लो, बांसवाड़ा वाला पहाड़ देख लो, चौपड़ वाली जमीन को देख लो, चिंदवाड़ा वाला डैम देख लो। सबसे ज्यादा अगर कोई विस्थापित हो रहा है वो आदिवासी विस्थापित हो रहा है। अगर ये आदिवासी ही नहीं रहेगा तो ये देश किस लिए रहेगा? क्योंकि मालिक आदिवासी है तो फिर देश में रहने का मतलब आदिवासी होना, क्योंकि आदिवासी अपने आप में एक नेटिव है, एक नाड़ा है। आदिवासी कोई बना हुआ नहीं है, शरणार्थी नहीं है तो बाहर से आके किराए के घर में रह रहा है, मालिक है वो। लेकिन जो बाहर से आए, जो शरणार्थी बन गया है, वो आज मालिक बन गए और आदिवासियों को उनके घर से बाहर निकालने का काम कर रहे हैं। हमको समझना होगा, हमको ये देखना होगा कि कौन शरणार्थी है और कौन मालिक है। अगर मालिक बनना है तो आपको इन शरणार्थियों से ऊपर उठ के आप काम करना होगा, आपकी एकता बनानी होगी। जब तक आपकी एकता नहीं बनेगी तब तक इस आदिवासियों का उद्धार नहीं होगा। आप कितना भी पढ़ लीजिए, हम लोगों ने भी पढ़ा है साहब। 1 साल जिला बदर काट के आया हूँ, जेल भी काटी मैंने, FIR चल रहा हूँ, फिर भी समाज के लिए बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ सरकार से चैलेंज करता हूँ, एक क्या 100 साल के लिए जिला बदर कर दे, मैं तैयार हूँ। वीपी सिंह हरी डरने वाला नहीं हूँ मैं। खून मेरे अंदर आदिवासियों का है, उधर सामने दिख रहा है मिलावटी बिजुड़ों का खून चल रहा है, वो मिलावटी है। और यहाँ पर बैठा हुआ मेरा आदिवासी ये असली DNA है, ये समझना होगा। क्योंकि उनको अब भी याद आई है बिरसा मुंडा कौन है, लेकिन हमने कई सालों पहले से बिरसा मुंडा की जयंती हम मनाते आ रहे हैं। वो गौरव दिवस मना रहे हैं, हम बिरसा मुंडा जयंती मना रहे हैं। फर्क यह है कि हम मालिक को मालिक बोल रहे हैं, वो मालिक को भी नौकर बोल रहे हैं। इसलिए हमको समझना पड़ेगा कि मालिक कौन और नौकर कौन है। साथियों,
लंबी लड़ाई है। इस लड़ाई के लिए आप सबको, हम सबको एक होना पड़ेगा। पार्टी से भी उठकर, राजनीतिक पार्टियों से उठकर संगठनवाद और पार्टीवाद को भुलाना पड़ेगा। रूढ़िगत ग्राम सभा को गांव में लागू करना पड़ेगा। आपके अपने गांव में अबुआ राज वाला सिस्टम लागू करना पड़ेगा जो बिरसा मुंडा ने चलाया था। अबुआ राज का मतलब होता है आपके क्षेत्र के अंदर आपका राज होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। कलेक्टर ने साइन कर दिया तो आपकी जमीन दूसरे के नाम हस्तांतरित हो गई। क्या है भाई, आपका जो मालिक बनने का जो सपना था, जो अबुआ राज का जो नारा था, वो खत्म हो गया है। कलेक्टर कौन है? कलेक्टर नौकर है हमारे लिए, वो नौकरी करता है, हमसे पैसा ले रहा, मतलब हमारा नौकर है, काम करने के लिए हमने बुलाया है। सरकार कौन है? वो नौकर है, हमसे टैक्स लेके खुद बोल रही है, और हमको क्या देगी वो? हम उसको पाल रहे हैं, वो हमको पाल रही है। सरकार को हम पाल रहे हैं, टैक्स हम दे रहे हैं। तो यह समझना होगा कि आदिवासी मालिक है, मालिक अगर बनना है तो इन गैरों की गुलामी छोड़नी होगी, इनके पैरों में पड़ना बंद करो और अपने आदिवासी मुकाम पे आओ। बार हम यही कहते हैं कि समाज की लड़ाई समाज के साथ लड़ो। अगर आप तलवे चाटने में लगे, यह समाज भी बिक जाएगा, जमीनें बिक जाएगी, जंगल बिक जाएगा, और आपका जो जाल है वो भी बिक जाएगा। एक दिन ऐसी नौबत आएगी कि आदिवासियों को मार के खदेड़ के यहाँ से भगा दिया जाएगा, पूरा देश खाली करा दिया जाएगा। सरकार कहेगा अभी षड्यंत्र, अभी कुछ महीनों पहले एक सिस्टम बना है कि इस देश में 3.5 करोड़ आदिवासियों को विस्थापित करने का जो सिस्टम बनाया गया है, उस सिस्टम के खिलाफ लड़ने के लिए आप लोगों को अभी तैयार होना पड़ेगा। हम फिर से कह रहे हैं कि आर्टिकल 13(3) वाली ग्राम सभा आपको गठित करनी पड़ेगी। पैसा एक्ट वाली ग्राम सभा आपकी नहीं चलेगी साहब, वो सरकारी ग्राम सभा है, वो सरकार के अंडर चलती है, वो सरकारी ग्राम सभा आपकी काम नहीं करने वाली। इसलिए अबुआ राज आपके क्षेत्र में आपका राज वाली सिस्टम लागू करना होगा। इसके साथ ही जय जोहार, जय भील प्रदेश, जय आदिवासी। बहुत ही